राजस्थान एक बार फिर से जलना शुरू हो गया। फिर किसी बहाने से दंगा शुरू हो गया और ये दंगा जो शुरू हो रहा है इसका कोई अंत नज़र नहीं आ रहा। कुछ अच्छा करो तो भी दिक्कत, कुछ नहीं करो तो भी दिक्कत। इसी मौजू पर अब राजनीति आगे बढ़ रही है और कुछ इसी तरीके से देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। मेरा नाम है वरुण भंसाली और आज राजस्थान संवाद पर हम विश्लेषण करने वाले हैं राजस्थान की मौजूदा हालत पर, राजस्थान में जो बात बात पर दंगे हो रहे हैं उस पर। और इस बार ये हुआ है सेना भर्ती के मामले में, सेना भर्ती की जो नई अग्निपथ स्कीम है उसके मामले में। हालांकि राजस्थान के अलावा देश के दूसरे कोनों में भी दंगे भड़काए जा रहे हैं, लेकिन सोचने और समझने वाली बात है कि ये दंगे आखिर क्यों भड़क रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि ऐसे विश्लेषण आपको समय से मिल सके और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। समझने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि एक बार एक तरफ तो आप सब ये कह रहे थे कि बेरोज़गारी नहीं हो रही, कि बेरोज़गारी हद से ज़्यादा है और बेरोज़गारी को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे। लेकिन अब जब प्रयास हो रहे हैं तो भी किसी न किसी तरीके से उसके खिलाफ एक माहौल बनाना है, दंगे भड़काने हैं और कहीं ना कहीं जब कुछ नहीं मिल रहा तो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर क्या है सेना की ये अग्निपथ स्कीम। समझने वाली बात यह है कि जो परमानेंट भर्ती सेना में हो रही है वो तो हो ही रही है, उसके अलावा सरकार ने कहा है अब सेना में 4 साल के लिए और कुछ ऐसे पद क्रिएट किए जाएंगे जो 4 साल के लिए भर्ती देंगे और 4 साल के बाद उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर इस तरह के पद क्रिएट किए जाएंगे तो ऐसे ज़्यादा पद सरकार क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा बहुत सारे युवा अब सेना में जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि युवाओं में एक तरह का ज़बरदस्त डिसिप्लिन आ जाएगा और उनमें से भी जो बेहतर होंगे उनको परमानेंट सेना के लिए भी ले लेंगे। अब जब 4 सालों के लिए सेना में कोई आता है और वो डिसिप्लिन आ जाता है तो उसके बाद उसके जीवन में क्या होगा, ये भी बेहद समझने वाली बात है कि कई सारी कंपनियां, या यूँ कहूँ बहुत सारी कंपनियां सेना के डिसिप्लिन लोगों को लेने के लिए बाहें फैलाए बैठी रहती है। और आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां एक्स आर्मी मैन आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाद में नौकरी के ऑप्शंस तो आपके लिए बहुत सारे हैं ही, और उसके साथ साथ ये जो 4 साल आप पैसा कमाएंगे, रिटायरमेंट के बाद जो आपको पैसा मिलेगा उससे आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं क्योंकि आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाएगा। आप बिजनेसमैन भी बन सकते हैं क्योंकि आपके अंदर काम करने के लिए एक बहुत अच्छा अनुशासन आ जाएगा। अब जब ये अपॉर्चुनिटी सरकार दे रही है कि देश की सेवा करने के लिए और वो डिसिप्लिन लाने के लिए आपको 4 साल मिल रहे हैं और उसमें सरकारी सेना का एक जॉब मिल रहा है जहां पैसा भी है और पैसे से बड़ा वहां जो चीज़ सिखाई जाती है वो डिसिप्लिन भी है। अब ये बात पर भी लगातार विरोध हो रहा है और कांग्रेस इस विरोध में उतर आई है। कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को भी पूरी तरह से जैसे अब ये आदेशित कर दिया हो कि पूरा इस मामले का विरोध करना है और जितने युवा साथ आ सकें उनको साथ लेना है, दंगे भड़काने। और अब श्री माधोपुर समेत सीकर तक में दंगे भड़क रहे हैं, ट्रेनें जल रही है और रेलवे स्टेशन पर एटीएम फोड़े जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किया जा रहा है। क्या जोधपुर में जो हुआ उससे पहले करौली में जो हुआ वो कम था जो अब ये वापस शुरू हो गया। और समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस शासित राज्यों में ही सबसे ज़्यादा दंगे क्यों हो रहे हैं। कोई ना कोई तो वजह है और इन वजहों को देखना पड़ेगा।
कहीं रोष है ईडी में क्यों मामला जा रहा है राहुल गांधी का। अरे अगर 2500 करोड़ 2000 करोड़ की बिल्डिंग अपने आप को कोई पत्रकार बनाकर ले लेगा तो वो देश की संपत्ति का विनाश कर रहा है, तो क्यों ना ईडी पकड़े उनको। और तो कहीं इस बात का रोष है कि गहलोत के भाई पर सीबीआई के छापे क्यों पड़ रहे हैं। क्या गहलोत के भाई होना कोई भी कुछ भी गलत करने का लाइसेंस है क्या? अगर नहीं है तो छापे पड़ने से दिक्कत क्या है? और अगर कोई भी शख्स पूरी तरह से क्लीन है तो उसको पुलिस के आने, सीबीआई के आने या ईडी के आने से दिक्कत क्या है? क्या ये सारे दंगे उस चीज का बदला है? सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर कोई राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की चीजें कर रहा है तो कितना सही, या अगर सरकार बेरोजगारी को कम करने के लिए, युवाओं को पैसा देने के लिए, उनको सेना का अनुशासन देने के लिए कोई कदम उठा रही है तो उसका सपोर्ट करने की बजाय क्या पीछे हटना चाहिए? क्या देश को डेवलपमेंट की दिशा में आगे ले जाने के लिए अगर सीधा किसान को अपने खेतों का मालिक बनाया जा रहा है, सीधा किसान को चीज़ों को बेचने के लिए कानून बनाया जा रहा है, सीधा वो उद्योगपतियों को अपनी चीज़ें बेच पाए इसके लिए कानून बनाया जा रहा है, मंडी को बीच में से हटाया जा रहा है, तो पहले तो उस विकास से रोका गया और अब इस विकास से भी आप रोक रहे हैं कि बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार कोई स्टेप उठा रही है। अगर युवाओं के पास अच्छा पैसा आ जाएगा 4 साल में और डिसिप्लिन आ जाएगा, उससे वो कोई नौकरी और पा सकते हैं, उससे वो कोई बिजनेस और कर सकते हैं, इस बात से क्यों ऐतराज है? क्या देश को विकास की गति पर नहीं ले जाने के लिए एक पूरी प्लानिंग के तहत काम हो रहा है? इस बात को समझना पड़ेगा। और अगर भीड़ ही किसी चीज का पैमाना है, अगर दंगे ही किसी चीज का पैमाना है, तो समझना पड़ेगा हमें कि भीड़ तो अन्ना हजारे के वक्त भी हुई थी। भीड़ कोई वोट का पैमाना नहीं होती। तो इसीलिए इस बात को गहनता से समझिए। और ये जो तस्वीरें मेरे पीछे आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही है, ये वो तस्वीरें हैं जो देश को विनाश की तरफ ले जाने के लिए पूरे कार्यबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करी गई है। अगर आप सजग हैं तो इस तरह के क्रियान्वयन में साथ ना आए, और अगर देश को रोजगार देने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम किया जा रहा है तो उसमें सरकार का साथ दें। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। कैसा लगा हमारा ये वीडियो आपको हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओ बडीज, गिल्ट फ्री हैप्पी स्नैकिंग। घंटों के कन्वर्सेशंस में जो स्नैक्स मिनटों में रिफिल होते हैं, महफिल चाहे कोई भी हो, ये स्नैक्स ही तो उनकी फील होते हैं। लेकिन बहुत सारी ईटिंग के बाद ख्याल हमें जब अपनी हेल्थ का आता है तो मम्मी पापा की चिंता का मीटर चालू हो जाता है। कितना अटरम शटरम खाते रहते हो, तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारी हेल्थ पर कितना बुरा असर डालते हैं। स्नैकिंग के साथ कुछ ऐसी चिंता वाली लाइंस भी कॉम्प्लीमेंट्री मिला करती है। लेकिन इस यूनिवर्सल प्रॉब्लम का इजी सोल्यूशन अब आ गया है ओ बडीज के साथ। ओ बडीज स्नैकिंग की दुनिया का वो रेवोल्यूशन है जो टेस्टी इतना होगा कि आपकी जुबान उसे छोड़ नहीं पाएगी, और हेल्दी ऐसा होगा कि आपकी मम्मी भी खाएगी। अच्छा, ओ बडीज है तो कोई फिक्र की बात नहीं। ओ बडीज एक ऐसी रोस्टेड स्नैक्स कंपनी है जिसे जयपुर से शुरू किया है ACL फूड्स लिमिटेड ने। फ्राइड स्नैक्स को अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए हम ओ बडीज के जरिए आपकी मदद करना चाहते हैं। ओ बडीज के इंटरनेशनल फ्लेवर को बनाने के लिए सीजनिंग्स के लिए भी पाम ऑयल की जगह प्राकृतिक सनफ्लावर ऑयल का यूज किया गया है। और हेल्थ पर फोकस रखते हुए प्राचीन भारतीय संस्कृति को भी ओ बडीज की मैन्युफैक्चरिंग में याद रखा गया है। और पहली बार किसी स्नैक्स में प्राचीन जड़ी बूटियों जैसे अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी और भी कई हेल्दी हर्ब का यूज किया गया है। When nobody approached me for the healthy snacking, it was a big challenge for me. And I thought what to do, what not to do. Because when the health comes, the taste goes away, and when the taste comes, the health goes away. It's a real challenge was for me. But I thought and I thought and I thought and I thought that way that what to do.
And I really thought of the ancient time how they were just adding the taste to the healthy dishes. And then I tried my best. मैंने वही कोशिश करी कि मैं उस तरह के healthy snacks बनाऊं जो herbs में भी हूँ, अच्छे spices भी हूँ, ज़ुबान पे भी उनका बहुत अच्छा स्वाद आए और वो बन जाए, और इसी तरह बन गया ओ बडी का snacks. दादा पोते जिसे एक साथ खाए और मम्मी पापा का भी जो फेवरेट बन जाए, ऐसे टेस्ट को डेवलप करके ओ बडीज को बनाया गया है कि वो हर उम्र के जायके का ख्याल रख पाए। कई जबरदस्त स्नैक्स के साथ अब ओ बडीज आ चुका है आपकी नजदीकी दुकान पर, जिसमें चना पेरी पेरी, चना हींग जीरा, चीजी कॉर्न बाइट, मिलेट पेरी पेरी, शाही चिवड़ा मिक्स, क्रंची नट मिक्स, लेमन मिंटी पीनट और दाल बीजी हैं। यही नहीं, ओ बडीज आपके लिए कैशू पेरी पेरी, कैशू लेमन ग्रास, कैशू मद्रास करी, हनी सिनेमन आमंड भी लाया है। तो अगर आपको टेस्ट और हेल्थ दोनों का ही ख्याल है तो एक बार स्नैक्स लेने से पहले अपने नजदीकी दुकानदार से ये पूछना न भूलें, भैया ओ बडीज है क्या? और हर प्रोडक्ट की खरीद पर पाएं 100 रुपए तक कैशबैक जीतने का भी मौका। तो अब अपने 10 रुपए तले हुए स्नैक्स की जगह ओ बडीज पे खर्च करें।